गुड मॉर्निंग बच्चों एंड सर्वोदय नमस्कार। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन सेफ्टी। ऑनलाइन हम अपने डाटा को कैसे सेव कर सकते हैं। तो इंटरनेट रेवोल्यूशन यानी कि इंटरनेट क्रांतिकारीकरण क्या हो रहा है, लोग सभी जो भी वर्क हो रहा है हमारे समाज या हमारे सोसाइटीज़ में वो इंटरनेट बेस्ड पे हो रहा है। तो इसके लिए क्या इंटरनेट पे सिक्योरिटी का पर्पस हमेशा इश्यूज होता है। आप लोग हमेशा सुनते हैं कि इंटरनेट पे क्या हो रहा है, साइबर क्राइम का विक्टिम बन गया। तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यूज है आपके इंटरनेट के थ्रू जो भी वर्क करता है। और इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विदाउट इंटरनेट हम लोग कोई वर्क ही नहीं कर सकते हैं। यानी कि आज का लाइफलाइन क्या हो गया, इंटरनेट हमारा लाइफलाइन बन गया। अगर बिना इंटरनेट के हमारा लाइफलाइन ही रुक जाएगा, हमारा जीवन ही रुक जाएगा या ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग रुक जाएगा। तो इसी को कैसे हम लोग ऑनलाइन को सेव करें। ये जो इश्यूज आ रहा है हर बार कि हमारा डाटा चोरी हो जा रहा है या कुछ भी इश्यूज साइबर क्राइम हो जा रहा है हमारे साथ, तो उसको कैसे हम लोग सिक्योर करें, अपने वर्क को कैसे सिक्योर करें। ये तो नहीं है कि वर्क करना छोड़ दें। तो ये हम लोग ऑनलाइन सेफ्टी के थ्रू अपने ऑनलाइन वर्क को सिक्योर कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, देखिए पहला क्या, मैलवेयर। जितने भी अनवर्किंग फाइल्स फोल्डर या कोई भी डाटाज है यानी कि मैलवेयर क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स का है, मैलिशियस और दूसरा सॉफ्टवेयर। मैलिशियस और सॉफ्टवेयर मिला क्या बना, मैलवेयर। यानी कि मैलिशियस मतलब होता क्या है, मैलिशियस मतलब होता है कि आपका जो अनवांटेड फाइल या डाटा वगैरह, सॉफ्टवेयर अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो पहले से आपका उसमें रखा हुआ कंप्यूटर में वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, और दोनों मिलकर क्या बनता है, मैलवेयर। तो मैलवेयर एक तरह से क्या है, प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम में बन के ऑटोमेटिक क्रिएट होकर वो क्या करता है, अपने आप को ही मल्टीप्लाई करके बढ़ते जाता है और वो आपके सिस्टम को करप्ट कर देता है। क्या कर देता है, करप्ट कर देता है। और आपके सिस्टम में करप्ट होने के बाद क्या हो सकता है, आपके सिस्टम से आपकी जितनी भी सिक्योरिटी है उसको कमज़ोर कर देगा, यानी कि फायरवॉल वगैरह करप्ट कर देगा। तो आपका कोई भी सिग्नल इंटर कर जाएगा इंटरनेट के थ्रू और आपको आपकी डाटा को चुरा सकता है। कोई भी हैकर इजीली हैक कर सकता है। और क्या कर सकता है, आपके सिस्टम को करप्ट कर देगा, आपके हार्ड डिस्क को करप्ट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा और आपका डाटा जो भी हो वो लॉस हो जाएगा। जो आपने सेव करके रखा है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कंप्यूटर में सबसे पहले वर्क हमें क्या करना है, जितने भी मैलिशियस और मैलवेयर तरह के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है उसको डिलीट करना चाहिए और एंटीवायरस हमेशा अपलोड करके रखना चाहिए। अब मैलवेयर के भी वेराइटी ऑफ टाइप्स है। एडवेयर क्या है, एडवेयर। दूसरा है आपका स्पाईवेयर। तीसरा है वायरस, क्या है, वायरस। चौथा है वर्म। पांचवा है टॉर्जन। छठा है डेनियल ऑफ सर्विस। सातवां है रूटकिट। पांचवा है बैकडोर। और नौवां है कीलॉग और 10वां क्या है, रैंसम। तो ये आपके क्या है, टाइप्स है। पहला क्या है, एडवेयर। तो एडवेयर क्या है, आपके अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम जो अभी कभी आप इंटरनेट पे यूज करते रहते हैं तो अनवांटेड प्रोग्राम्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेयर। और उसके थ्रू आप उस पर क्लिक कर देते हैं प्रोग्राम पे या एडवर्टाइजमेंट पे, वेबसाइट पे। मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं यूट्यूब पे, अचानक से फ्लैश हुआ कितना पे आप लॉटरी जीत गए हैं, एडवर्टाइजमेंट किया, आप उस पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने डाटा को शेयर कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, आपके डाटा को क्या करेगा, चुरा लेगा। और अगर आपने सिस्टम में सिक्योरिटी लगा रखा है तो आपका वहाँ पे मैसेज आएगा कि पॉपअप ब्लॉक्ड है, इस वेबसाइट को खोलने के लिए आप पॉपअप को अलाउ कीजिए। तो कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगे कि कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो रहा है और फ्लैश ऐड आ रहा है और पॉपअप वो मांग रहा है, हमारा सिस्टम बोला है पॉपअप अलाउ कीजिए, तो कभी भी अलाउ नहीं कीजिएगा। ये सब क्या होता है, आपके डाटा चुराने का एक तरीका है, ठीक है। दूसरा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर भी एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि सीक्रेटली हमारे मॉनिटर के अंदर रन करने लगता है। वो क्या आता है, वायरस के थ्रू हमारे सिस्टम में आता है और हमारे सिस्टम के जितने भी बैकग्राउंड में रन करके जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं उसको उस एक्टिविटीज़ को चुराता है और फिर क्या करता है, अपने सर्वर को सेंड कर देता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करता है, ट्रैक करता है आपके एक्टिविटीज़, आपके हैबिट को बारे में तीसरे एजेंट को बताता है कि इस तरह का ये आदमी इस तरह का सोच है, ये इस तरह का वर्क डेली करता है, ठीक है। तीसरा है वायरस। वायरस भी एक तरह का क्या है, आपका मैलवेयर है जो आपके सिस्टम को करप्ट कर देता है, आपके सिस्टम को स्लो कर देता है और वायरस के थ्रू भी हैकिंग होती है, ठीक है। तो वायरस है, वायरस क्या है, वायरस भी एक तरह का क्या है, कॉन्टिजियस प्रोग्राम है और कोड है। कॉन्टिजियस प्रोग्राम और कोड है और जो कि अटैक करता है किसके, यूजर के सिस्टम पे अटैक करता है और सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और सिस्टम में स्टोर डाटा को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है। ये मेनली क्या करता है, कंप्यूटर के सिस्टम पे अफेक्ट करता है। क्या करता है, कंप्यूटर के वर्किंग के यानी कि उसके एफिशिएंट पे मेनली अटैक करके उसके सिस्टम को स्लो कर देता है, उसके वर्किंग एफिशिएंट को स्लो कर देता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट मार्कोस और सिस्टम एरिया मोस्ट ऑफ्टन स्प्रेड बाय शेयरिंग सॉफ्टवेयर। और वायरस आता कैसे है, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब शेयरिंग करते हैं
इंटरनेट या पेन ड्राइव के थ्रू, उससे वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। लास्ट चौथा है वॉर्म। तो वॉर्म एक तरह का प्रोग्राम है जो क्या कहता है, ये सबसे खतरनाक होता है। वॉर्म एक तरह का भी वायरस है जो क्या करता है, ऑटोमेटिक अपने आप, अगर एक वॉर्म आ गया तो वो क्या करेगा, खुद ऑटोमेटिक मल्टीपल होकर दूसरा बॉम्ब बनाएगा, फिर 2 बॉम्ब बनाएगा, फिर दोनों मल्टीप्लाई हुए 2 और बनाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये क्या करता है, खुद से मल्टीप्लाई करके अपना एक नया बॉम्ब बना लेता है। 5वां है टॉर्जन। टॉर्जन हॉर्स का नाम सुना होगा, ये भी एक तरह का क्या वायरस है जो कि आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और टॉर्जन क्या है, सबसे डेंजरस वायरस होता है, सबसे डेंजरस मालवेयर होता है। ये क्या करता है, ये भी एक तरह का प्रोग्राम है जो कि फर्स्ट क्लास में आपको लगता है कि यूजफुल है, पहले आपको लगेगा कि ये यूजफुल है, इसको एक्टिवेट करना चाहिए। और जैसे ही ये एक्टिवेट करता है ये धीरे धीरे सिस्टम को क्या करता है, बहुत ज़्यादा हार्म करता है। और ये करता क्या है, सीक्रेटली ये आपके फाइल और फोल्डर को डिलीट करना स्टार्ट कर देता है और आपका डाटा डिलीट हो जाता है, यानी कि खो देते हैं। 7वां है आपका डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ये भी क्या एक तरह का आपका वायरस है, ये बहुत हार्मफुल प्रोग्राम है। ये क्या करता है, आपके सिस्टम को बहुत स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। इट कैन ब्लॉक ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड मेक सॉफ्टवेयर इनसेसिबल ऑफ द यूजर। ये क्या करता है, आपके जितने भी नेटवर्क है उसको ब्लॉक कर देगा और जो भी आप सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं वो उस पर वर्क करने से ये रोकेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए इसका AOL याहू योर बिजनेस नेटवर्क कैन अनअवेलेबल। ये क्या करेगा, याहू AOL जो भी बिजनेस नेटवर्क आप बना के रखे हैं उसको उस नेटवर्क को आने नहीं देगा और उसको क्या करेगा, बैरियर लगा देगा कि वो आप उस पर वर्क ही नहीं कर पाएगा, ओपन ही नहीं हो पाएगा। 8वां है रूट की। क्या है, रूट की। तो ये भी एक तरह का मालवेयर है और इसको डिजाइन किया जाता है कि दूर बैठा हुआ कोई सिस्टम है, रिमोट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बिना कोई नोटिस दिए हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि आपका सिस्टम हैक कर लेता है कोई और आपको पता भी नहीं चलता और वो आपके सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो वो किससे कर रहा है, रूट किट से। यानी कि हम इंडिया में अपना सिस्टम चला रहे हैं, हमारा सिस्टम अमेरिका से हैक करके वहीं से वो कंट्रोल कर रहा है। तो वो किसके थ्रू करता है, रूट किट प्रोग्राम के थ्रू करता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। वंस इंस्टॉल इट विल रिमोटली एसेस। अगर आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया है, बहुत सारे हैं जैसे एनीडेक्स, बहुत सारे सिस्टम वाले क्या होता है कि एनीडेक्स स्टोर कीजिए सर, आपका जो मोबाइल में प्रॉब्लम है हम ठीक कर देंगे यहीं बैठे बैठे। और बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं, एनीडेक्स स्टोर कर लेते हैं और अपना रिमोट एसेस उसको अलाउ कर देते हैं। और वो क्या करेगा, आपका सिस्टम ठीक करने के बहाने आपके जो भी पर्सनल डाटा है वो चोरी कर लेगा और उसके साथ आपके साथ फिर फ्रॉड करेगा, यानी कि आपके सिस्टम को बिना नोटिस दिए आपको क्या करेगा, एक्टिवेट कर लेगा। लास्ट आपका 9वां है बैकडोर। क्या है, बैकडोर। इस तरह का सॉफ्टवेयर हमेशा हेल्प करता है मैलवेयर को कि सिस्टम में आप इंटर कीजिए और सिस्टम में पीछे से बिना हमें जाने हुए वो इंटर कर जाता है पिछले वाले गेट से, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकडोर, और हमारे सिस्टम को हार्म करता है। कीलॉगर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया गया कि आपके की स्ट्रोक, आप किस तरह के कौन कौन सा की आप टाइप कर रहे हो वो देखेगा कि आप टाइपिंग में कौन कौन सा की, पासवर्ड और यूजर आईडी में कौन कौन सा की बार बार आप यूज कर रहे हैं। तो कीलॉगर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपके की स्ट्रोक के इन्फॉर्मेशन को चुरा के तीसरे पार्टी को देता है। तो ये काफ़ी सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए हार्मफुल है। लास्ट है आपका रैनोसोवर्म। रैनोसोवर्म भी एक तरह का क्या है, वायरस ही है, एक तरह का प्रोग्राम है जो क्या करता है, बल्क में मैसेज भेजेगा यूजर को और आपको यूजर को बोलेगा कि आप इसके थ्रू आप आगे का प्रोसेस कीजिए। और जैसे आप उस मैसेज के थ्रू प्रोसेस करना चालू करते हैं, आपका सिस्टम क्या हो जाता है, लॉक्ड हो जाता है। आपको बिना बताए आपका सिस्टम लॉक हो जाता है, आप अब उसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे, वो लॉक्ड हो जाएगा, आप उस पर ना कुछ कर पाइएगा ना कुछ, और वो क्या करेगा, डाटा तब तक चुरा लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हम ऑनलाइन सेफ्टी कर सकते हैं। अगर ये सब हमको पता होगा तो हम लोग अपने ऑनलाइन सेफ्टी से ऑनलाइन जो विक्टिम बन रहा है उसको सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम से हम लोग सिक्योर रह सकते हैं। तो इस तरह के वायरस को जब भी आपको सिस्टम में नज़र आए तो आपको अनइंस्टॉल करना है, डिलीट करना है। अगर ऐसा कोई मैसेज आए तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। तो ये सब आपको पता होगा तो आप कभी भी ऑनलाइन साइबर क्राइम का विक्टिम नहीं बनेगा और आपका जो भी सिस्टम होगा ऑनलाइन सेफ रहेगा। तो ये सब चीज़ आपको करना, अगर मिल दिखता है सिस्टम में तो उसको तुरंत डिलीट कीजिए, तुरंत अलाउ, और परमिशन मांगते तो परमिशन कभी मत दीजिए, अलाउ कभी मत कीजिए, तुरंत अनइंस्टॉल डिलीट कीजिए उसको और सिस्टम को एंटीवायरस से स्कैन करके उसको डिलीट कीजिए। ठीक है, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या डैमेज करता है, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं और साइबर लॉ क्या होता है। धन्यवाद बच्चों।